हेलो दोस्तों, द एजुकेटेड घोस्ट में आपका स्वागत है। ये सेट थ्योरी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देख चुके हैं सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है और कुछ नंबर्स के बारे में भी हम लोग देखे थे कि नंबर्स का सिंबल क्या है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो आज हम लोग देखेंगे सेट के डिस्क्रिप्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग अब देखने वाले हैं सेट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सेट को हम लोग लिखना सीखेंगे, कौन कौन तरीके से हम लोग सेट को लिख सकते हैं। तो हम लोग थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग सेट को लिख सकते हैं। एंड देन फिर थ्योरी से हम लोग समझेंगे तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स है। ये दो एग्जाम्पल्स को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इन दो एग्जांपल को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला एग्जांपल को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये क्या कह रहा है, सेट ऑफ वोवेल्स हमको बताना है, किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट्स में बताना है। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स का सेट हमको बनाना है। अब मेरे पास दो तरीका है, इसको हम या तो डायरेक्ट इसके एलिमेंट को लिख दें, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स क्या क्या हो जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। इसको हम डायरेक्ट करली ब्रैकेट के अंदर पुट कर दें और इसको कोई सेट का नाम दे दें। तो ये मेरे पास पहला तरीका हो जाएगा, डायरेक्टली इसको हम लिख देंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसको डायरेक्ट लिख दें, और एक और तरीका ये हो सकता है कि इसको हम कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिख दें। रूल एंड रेगुलेशन का मतलब ये हो रहा है कि हम ए मेरा कोई सेट है जिसमें हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट एक्स है मौजूद, और एक्स किस तरीके का है, एक्स मेरा क्या है, वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का, यानी एक्स, ए, ई, आई, ओ, यू हो जा रहा है। मतलब कि ए को हम क्या लिख दिए, एक्स लिख दिए, और एक्स किसके बराबर है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये यहां पुट हो जाएगा। मतलब कि हम सेट को डायरेक्टली ना लिख के कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिख दे, तो ऐसे भी तो सेट को लिखा जा सकता है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है मेरे पास, क्या है यहाँ पे एग्जांपल, हमको बताना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 5 से कम होगा। अब 5 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन हो सकता है, 1, 2, 3, 4। इसी को अगर हम डायरेक्ट करली ब्रैकेट में पुट कर दे तो ये भी मेरा डायरेक्ट एक सेट बन जा रहा है, डायरेक्ट बन जा रहा है ना। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट ना लिखना चाहे, हम इसको कुछ रूल के साथ लिखना चाहे, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए मेरा कोई सेट है जिसके अंदर क्या मौजूद है, एक्स एलिमेंट मौजूद है, और एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि 5 से कम है। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक्स मेरा नेचुरल नंबर है और एक्स क्या है, 5 से कम है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दूसरा तरीका मेरा ऐसा है ना। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें ये दो एग्जांपल में, तो हम किसी भी सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका हो जाता है मेरे पास डायरेक्टली हम उसके एलिमेंट को लिख दे, दूसरा तरीका हो जाता है कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिख दे। तो मतलब कि यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका है सिंपल और एक तरीका है कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिखना, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट की मदद से, और इसको समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, सेट को रिप्रेजेंट करना सभी को आना चाहिए, क्योंकि बिना सेट को रिप्रेजेंट किए हम लोग आगे के टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करना सीखना आना पड़ेगा, क्योंकि ये मस्ट है, तभी ये चैप्टर का बेस स्ट्रांग होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं स्टेटमेंट के साथ। तो चलिए अभी हम लोग दो एग्जांपल से जो समझे हैं उसको अब हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पर्टिकुलर उसका कुछ नाम होता है, तो हम लोग अब नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि उसको किस किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेट का डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेट को हम लोग मेनली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है मेरा रोस्टर फॉर्म, जिसको या फिर उसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक और होता है मेरा जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो उसको आगे देखेंगे, पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म को समझ लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल है। कोई भी सेट हमको बोला जाएगा तो उसमें से बस उसके एलिमेंट को डायरेक्टली निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम नेचुरल नंबर हमसे पूछा जा रहा है। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5। ये मेरा 6 से कम नेचुरल नंबर हो गया। अब इसी को कॉमा दे के सेपरेट करना है और करली ब्रैकेट में पुट कर देना है, और इसका कुछ नाम दे देना है। जैसे हम इस सेट को ए नाम दे दे रहे, तो ये जो मेरा फॉर्म बना ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सेट हमको दिया गया है, उसके एलिमेंट्स को डायरेक्टली हमको क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना है और कॉमा से सेपरेट कर देना है, और उसका कुछ नाम दे देंगे। तो ये जो
तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म कहते हैं। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट से एक बार समझ लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और एलिमेंट को किससे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो इस तरीके से जो हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म, जिसमें हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट को पुट कर देते हैं, बस यही चीज है। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ना हम लोग कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो उसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि यह एग्जांपल को हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम हमको नेचुरल नंबर बताना है, बट इसको हम डायरेक्टली ना लिख करके हम लोग कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिखने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसको एक सेट का नाम कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरा कोई सेट है जिसका नाम क्या है, ए है, और ए के अंदर कौन एलिमेंट मौजूद है, एक्स मौजूद है। इस तरीके से मौजूद है सच दैट कि एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम ऐसा लिख देंगे, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम इस सेट को कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिखे हैं ना, ये सेट को तो हम डायरेक्टली नहीं लिखे, यहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ लिखा गया, बट इसका मीनिंग भी वही हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि एक सेट ए है जिसके अंदर मेरा कौन एलिमेंट मौजूद है, एक्स मौजूद है, और जो एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स मेरा नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, वो किससे कम है, 6 से कम है, यानी एक्स नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, जो कि यहां आके पुट हो जाएगा। मतलब कि यहां डायरेक्टली ना लिख करके इनडायरेक्टली लिखा गया है सेट को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी के साथ हम लोग एलिमेंट को पुट करके दिखाते हैं। इसी चीज को हम लोग और तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये तो एक तरीका है, इसको हम लोग और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर चाहे कोई बच्चा बोलेगा हम इसको ऐसे ना लिख करके कोई और तरीका से लिखना चाहे तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई मेरा सेट ए है उसमें हम ऐसे लिख देंगे, एक्स एलिमेंट मौजूद है सच दैट एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड एक्स लेस देन 6। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट हम लोग को ये बस यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका नाम क्या होता है। जब कोई रूल एंड रेगुलेशन के साथ सेट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है बिल्डर, बिल्डर से क्या रिलेटेड होता है, बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग बनाना तो यहाँ कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ देखो हम लोग सेट को बना रहे हैं, तो एक तरीके से ये बिल्डिंग तैयार हो रहा है ना, थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए समझने के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सोचना समझना पड़ रहा है, तो एक तरह से ये बिल्डिंग का काम कर रहा है बिल्डर स्ट्रॉन्ग। समझ पा रहे हो, तो देखो इन सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के साथ उसके एलिमेंट को सेटिस्फाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कोई सेट ए है जिसमें एक्स मान लेते हैं और एक्स का प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेते हैं, तो इसको लिखना बहुत आसान है, सिंपल। क्या है करना है पता है, हमको कोई भी एक सेट ए मान लेना है, उसके अंदर एक्स लिख देना है और सच डेट, या तो ये सिंबल हम लोग देंगे या फिर ऐसे करके हम सिंबल दें, कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ हम एक्स के बारे में बता देना कि एक्स क्या क्या है, यहाँ पे एक्स को डिफाइन कर देना है और करली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम एक सेट ए माने उसके अंदर क्या पुट कर दिए, एक्स पुट कर दिए, मतलब एक सेट ए माने उसके अंदर एक्स पुट कर दिए। अब एक्स को बता दिए कि एक्स मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब ये जो एक्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर किस तरीके का, 6 से कम है, यानी जो एक्स यहाँ पे मौजूद है वो एक तरीके का नेचुरल नंबर है मेरे पास, और वो 6 से कम है, तो यानी कि 1 2 3 5 हो गया मेरा एक्स का वैल्यू। तो मतलब कि इस तरीके से हम लोग जब सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो चलिए इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि जो हम लोग समझे उसको और अच्छे से समझ के उसका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द गिवन सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। हमको सेट को किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग अगर पहला क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो देख के हम ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो सेट गिवन है वो बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और हमको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है, जस्ट उसके एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है। ये तो बहुत आसान है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो क्या बोल रहा है कि
कोई सेट मेरे पास ए गिवन है, कोई सेट ए गिवन है जिसके अंदर x मौजूद है, और x मौजूद किस तरीके से, x मेरा क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 15 से कम है। तो अब 15 से कम प्राइम नंबर कौन कौन हो सकता है मेरे पास, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। मतलब कि इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसी एलिमेंट्स को अगर हम डायरेक्टली करली ब्रैकेट के अंदर पुट करके कॉमा से सेपरेट कर देंगे तो ये मेरा डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 5 7 11 13। अब इसी को करली ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना है और कॉमा दे देना है और इसका कुछ नाम लिख देंगे सेट का। जैसे सेट ए है तो हम सेट को ए बोल दिए, तो ये जो मेरा बन गया यही मेरा रोस्टर फॉर्म कहला गया, और ये जो गिवन था ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म कहला गया। मतलब कि हम अच्छे से देख के समझ पा रहे हैं ये क्वेश्चन गिवन था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हम लोग तोड़ करके आराम से रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको पढ़ना है और इसमें से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको करली ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना है। यहाँ भी क्या कह रहा है, सेट ए है जिसके अंदर x मौजूद है और x किस टाइप का है, x मेरा नेचुरल नंबर है, किससे, 7 से कम नेचुरल नंबर लिखना है। इसको तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो 7 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा मेरा, 7 से कम नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी को कॉमा दे देना है, करली ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना है और देखना है सेट का नाम क्या है। तो यहाँ सेट का नाम ए दिया है इसलिए हम इस सेट को ए बोल देंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो समझ पा रहे हो कितना सिंपल है, हमको रोस्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है, बिल्डर फॉर्म में गिवन था उसके एलिमेंट को डायरेक्ट पुट कर दिए, हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम लोग रोस्टर से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब बोला गया। पीछे हम लोगों को बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे हम लोगों को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो गिवन है ये हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसको हमको लिखना है किसमें, बिल्डर फॉर्म में। और बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ एलिमेंट को लिखा जाता है। तो एकदम सिंपल है, हम इसको सबसे पहले तो अगर बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन में हमको दिख जाता है तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि कोई भी यहाँ पे सेट का नाम देखना, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सेट को ए मान लेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिख देंगे, सच दैट का साइन लगा देंगे। अब हमको यहाँ पे एक्स को बताना है इस सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके। तो मेरे पास तो एकदम पहला तरीका तो एकदम सिंपल, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो मेरा इवन नंबर है, तो हम एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। साथ ही साथ उसके साथ हम इसको एंड और क्या बोल देंगे कि जो मेरा x है वो 2 से शुरू हो रहा है और कहां जाके खत्म हो जा रहा है, 10 पे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, ये जो हम लिखे हैं इसका मीनिंग भी तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है, x मेरा इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 10 12 15 चलता जाएगा, लेकिन हमको 2 से शुरू करना है और 10 में रुक जाना है। तो हम यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि जो मेरा x है ना वो 2 से शुरू हो रहा है और 10 पे जाके खत्म हो जा रहा है। मतलब x मेरा क्या क्या है, x नेचुरल नंबर भी है और 2 से शुरू हो रहा है, 10 पे खत्म हो जा रहा है। मतलब 2 4 6 8 10 ही इसके अंदर आएगा। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आप चाहें तो इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इतना नहीं लिखना है, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिंपल हम इसको और मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं कि मेरा सेट ए है जिसके अंदर x मौजूद है, इस तरीके से मौजूद है कि हम x को क्या लिख देंगे, 2n के फॉर्म में लिख देते हैं। और जो मेरा n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और जो है n 1 से चल रहा है और 5 पे जाके खत्म हो जा रहा है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेट को, जैसे इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। हम यहाँ पे क्या लिखे, x इज इक्वल टू 2n लिख दिए। क्या लिख दिए, 2n। और ये जो n है वो नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। लेकिन आगे हम एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि ये जो स्मॉल n है वो 1 से शुरू होगा और 5 पे जाके खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये n का वैल्यू हम फिक्स कर दिए कि यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब हम पुट करेंगे, जैसे ही n के जगह 1 पुट करेंगे, n के जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर n के जगह 2 पुट करेंगे तो x 4 हो जाएगा। x के n के जगह अगर 3 पुट करेंगे तो x 6 हो जाएगा। n के जगह अगर 4 पुट करेंगे तो x 8 हो जाएगा। n के जगह 5 पुट करेंगे तो x 10 हो जाएगा।
तो x का वैल्यू 2 4 6 8 10 हो रहा है ना। इस केस में भी अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करें तो ये और ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, बस फर्क ये है कि ये थोड़ा अल्फाबेट के फॉर्म में हम लिख दिए हैं, वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिए हैं, और ये प्योर मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए। क्या रिप्रेजेंट किए? x मेरा 2n के फॉर्म में है और ये जो n है वो नेचुरल नंबर हो रहा है, और नेचुरल नंबर भी किस टाइप का, जो 1 से शुरू होकर 5 पे खत्म हो जा रहा है। मतलब n के जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। मतलब कि n के जगह जब 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, n के जगह 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा x का वैल्यू, n के जगह 3 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा, n के जगह 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा, n के जगह 5 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्डर फॉर्म में। तो किसी भी सेट को हम लोग बहुत तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस वहां पे जो हम लोग यहाँ पे रूल लिख रहे हैं वो अच्छे से इसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ और एलिमेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोग को नहीं पता चलना, यहाँ से बस यही एलिमेंट ही निकलना चाहिए, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं निकलना चाहिए। पता चला अगर हम यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे तब तो फिर मेरा इवन नेचुरल नंबर तो चलता ही चला जाएगा, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमको यहाँ 10 पे रुकना है, इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया कैसे रिप्रेजेंट किया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये काम करते हैं, मैं अभी करा देता हूं, होमवर्क में नहीं दे रहे, आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बनाने की कोशिश करिए जब तक मैं यहाँ पे साफ सफाई कर लेता हूं। तो चलिए अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट को अगर हम अच्छे से देखें तो ये तो मेरा स्क्वायर नंबर हमको दिख रहा है, स्क्वायर वाले नंबर दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या दिख रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म दिख रहा है ना। सेट बिल्डर फॉर्म दिखा, आंख बंद करके हम सबसे पहले यहाँ पे ए सेट लिख देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिख देंगे, सच दैट। अब हमको x के बारे में बताना है, कुछ इस तरीके से बताना है कि मेरा यही एलिमेंट x का वैल्यू में आए। तो अगर हम इसको ये वैल्यू स्क्वायर नंबर चाहिए ना तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर बोल देते हैं, और ये जो स्मॉल n है मेरा नेचुरल नंबर से आना चाहिए। कहां से आना चाहिए? नेचुरल नंबर से आना चाहिए। और जो स्मॉल n है वो 1 से शुरू होकर के 5 में खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस वाले चीज को इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मीनिंग भी वही निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर क्या मौजूद है, x मौजूद है, और x को कैसे डिफाइन किया गया, x इज इक्वल टू n स्क्वायर से डिफाइन किया गया। और ये जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जा रहा है। अब लेकिन हमको तो यहाँ पे बस 5 का स्क्वायर तक ही ना चाहिए, हमको 1 का स्क्वायर चाहिए, 2 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए, 4 का स्क्वायर चाहिए, 5 का स्क्वायर चाहिए। तो हमको कुछ ब्रेक भी लगाना पड़ेगा गाड़ी में। हम क्या कह दिए, ये जो छोटा वाला n है ना वो तुम ज्यादा नहीं, 1 से शुरू हो सकता है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकते हो, और 5 से बराबर या 5 से कम ही रहना है। मतलब कि यहाँ पे ये भी हम बता दिए कि ये जो n है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 तक का ही नेचुरल नंबर सिर्फ n के जगह में हम पुट कर सकते हैं कि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 से आगे नहीं जा सकता है। इसका मतलब यहां से हम ये चीज तो आराम से कह पाएंगे ना कि n का स्क्वायर यानी n अगर मेरा 1 होगा तो x इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर n का वैल्यू मेरा 2 होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर n का वैल्यू हम 3 लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 4 लेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 5 लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x मेरा कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया ना, क्या कि x के अंदर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो यही एलिमेंट तो यहाँ पे मौजूद है। मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से तो अब हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए ना कि कोई सेट A है जिसके अंदर मेरा x एलिमेंट मौजूद है और x कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन है, इस तरीके से कुछ डिफाइन है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि कोई सेट A है जिसके अंदर मेरे पास x एलिमेंट मौजूद है, इस तरीके से मौजूद है कि x मेरा n स्क्वायर है। n स्क्वायर का मतलब यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर नंबर आ रहा है। अब स्क्वायर नंबर में हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 5 तक ही चाहिए। तो हम बता दिए n मेरा नेचुरल नंबर से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 आगे भी आता जाएगा। मगर हम यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि जो मेरा n है वो 1 से शुरू होना चाहिए और 5 पे खत्म हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म।
तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब ये जो सेट गिवन है वो किसमें गिवन है, बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब हमको बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म तो आसान है, डायरेक्टली एलिमेंट को लिख देना है। तो पढ़ने से हमको सबसे पहले तो सेट ए है, सेट ए लिख दिए, करली ब्रैकेट लगा दिए। अब इसके अंदर जो जो एलिमेंट आएगा डायरेक्ट लिख देंगे। हमको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए 1 से लेके 10 के बीच में। 1 से लेके 10 के बीच में इवन नंबर कौन कौन आ जाएगा, 2 4 6 8, ये मेरा इवन नंबर आ गया। 1 से लेके 10 के बीच में, बिटवीन बोला है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो इसके बीच में यही आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, और हमको गिवन किसमें है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले बिल्डर फॉर्म देखते ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक, यहाँ पे m है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे m है, तो हम सेट को अब m लेंगे, a नहीं लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x लिख देंगे, सच दैट। अब हमको यहाँ पे x के बारे में इस तरीके से बताना है कि मेरा यही एलिमेंट x कंटेन कर सके। तो अगर यहाँ पे हम अच्छे से देखें तो ये 3 का टेबल चल रहा है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n लिख देंगे। और ये जो n है वो मेरा नेचुरल नंबर से आना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा। और साथ ही साथ हमको बस 5 तक ही मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि जो मेरा n है वो 1 से शुरू होना चाहिए और 5 पे जाके खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि जो मेरा x है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करें, 3n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो n है वो कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। और नेचुरल नंबर भी कहां तक लेना है हमको, जो n का नेचुरल नंबर लेना 1 से लेके 5 तक ही लेना है। मतलब n के जगह हम 1 2 3 4 5 ही पुट कर सकते हैं। अब n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, n के जगह 2 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, n के जगह 3 पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, n के जगह 4 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, n के जगह 5 पुट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट हमको निकल करके मिल रहा है वो एक्चुअली में तो यही एलिमेंट है। तो मतलब कि हम इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आपका काम है इन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, समझना कि कर क्या रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं कमेंट में क्वेश्चन पिन कर दूंगा इससे रिलेटेड। तो आपका काम है उसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो उसका डिस्कशन हम लोग टेलीग्राम पे करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप टेलीग्राम में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के टाइप्स कितने होता है हम लोग सीख चुके हैं। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ये हम सीख चुके हैं। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। तो अब हम सेट के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सेट के टाइप्स, कौन कौन से तरह का सेट मौजूद होता है, ठीक है। तो पहला सेट मेरा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा भी तो सेट एग्जिस्ट करता हो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, कोई भी एलिमेंट ना आए। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना आए, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम इसको पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एम्प्टी सेट के बारे में, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी। एक सेट को एम्प्टी या फिर उसी को नल या फिर उसी को वॉइड सेट भी बोलते हैं। कब बोलेंगे, जब उसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। कोई भी एलिमेंट ना होने का मतलब क्या हुआ, वो सेट खाली होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो उसी चीज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइव से रिप्रेजेंट कभी कभी किया जाता है, ठीक है। ये खाली करली ब्रैकेट देके छोड़ देंगे तो भी सही है, या फिर फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे तो भी सही है। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। अब जैसे इसका हम एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब हमको 1 से कम नेचुरल नंबर बताना है। तो मेरा नेचुरल नंबर तो 1 से ही शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब 1 से पीछे कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो हम इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम बस यही ना लिख देंगे कि एक सेट ए है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। कोई भी एलिमेंट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही उस तरीके का पूछा गया है। हमसे पूछा गया है 1 से कम बताने नेचुरल नंबर। तो 1 से कम कोई नेचुरल नंबर होगा तब तो हम बताएंगे। जब कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं तो हम वो सेट को खाली छोड़ देंगे, और जब खाली छोड़ देंगे तो इसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोल देते हैं।
उसी तरीके से हमारा एक और सेट कहलाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सिंगल। सिंगल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होगा, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि एक सेट ए है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट बोल देंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप डायरेक्ट रियल लाइफ में भी सोच सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, हम आपको बोलते हैं हमको एक ऐसा सेट बताओ जिसमें 3 का स्क्वायर, और जैसे कि एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो गया। हम ये सवाल करें, हमको 3 से बड़ा और 5 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ। 3 से बड़ा 5 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ। तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा नेचुरल नंबर तो सिर्फ 4 होता है। इसका मतलब मेरे पास सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा। तो उस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट सेट का टाइप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो। फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अ सेट विद काउंटेबल एलिमेंट, मतलब कि वैसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे हम एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर 2 4 6 8 10 लिख दिए, तो इसके अंदर एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं ना कि 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोल देंगे। उसी तरीके से इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो। जैसे हमको कोई बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बोल दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यार मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो बहुत सारा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड डॉट 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 सो ऑन, चलता जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स मौजूद हो, मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। तो यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट सिंपल है। अगर कोई भी हम दो सेट लेते हैं, जैसे हम एक सेट ए ले लिए, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 लिख दी, एक और कोई सेट हम बी लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट हम मान लेते हैं 2 3 1 लिख दी, आगे पीछे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट बस ध्यान में रखना। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ए के अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 है, बी के अंदर भी एलिमेंट 2 3 1 है, मतलब कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो 1 2 3, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, बस एलिमेंट देखना सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर भी 1 2 3 है, इसके अंदर भी 1 2 3 है। तो अगर ऐसा सेट आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम हो, तो वैसे सेट को क्या बोल देंगे, इक्वल सेट बोल देंगे। मतलब कि टू सेट हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दो सेट के अंदर अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मौजूद होगा तो उसको इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, एक सेट एक्स है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, एक सेट वाई है जिसके अंदर 3 2 1 है। तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 1 2 3 एलिमेंट दोनों में मौजूद है, इसका मतलब एक्स और वाई इक्वल हो गया। समझ पा रहे हो ना। इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। तो ये सभी चीज को अभी मैं जस्ट बता रहा हूं, आपको क्या करना है, इन सभी को याद कर लेना है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये चीज जिसको मालूम होगा वही नेक्स्ट वीडियो में कैपेबल होगा उन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो वो जो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन का सीरीज बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा। तो आगे आप लोगों को बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये सब याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और टर्म हम लोगों को यहाँ लिखा गया, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। आखिरकार ये होता क्या है, तो कार्डिनल नंबर का मतलब बस ये होता है ना कि किसी भी सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे एक सेट कंसीडर करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 3 4 5 है, ये लिखा गया है। तो अगर इसके अंदर हम एलिमेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो जाएगा ना। 6 एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं 6 एलिमेंट नहीं होगा। हम लोग सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट को सिंगल एलिमेंट काउंट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, 50 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिपीटेड एलिमेंट को बस एक ही काउंट करते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास कितना एलिमेंट है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। इसका मतलब इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो मतलब कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। मतलब कि ये कहना चाह रहा है किसी भी सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट कितना है, उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है। इसी में बेस्ड हम लोग कुछ और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हैं सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे हम एक सेट ले ले रहे हैं
एक सेट ले रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ इंग्लिश का अल्फाबेट लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स लिखे। तो अगर हम आपसे पूछते हैं हमको बताओ इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन सा है। तो अगर हम इसके अंदर देखना चाहे डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो हमको एक M नजर आ रहा है, यहाँ पे M काट देते हैं, यहाँ पे M काट देते हैं, एक M आ गया, एक A नजर आ रहा है हमको यहाँ पे MA। अच्छा, इसको हम साफ से लिख देते हैं फ्रेश। इसके अंदर क्या क्या नजर आ रहा है हमको, एक M नजर आया, एक A नजर आया, A जहां जहां है वहां काट देते हैं हम। उसके बाद T नजर आया, तो T एक यहां है हम काट देते हैं। उसके बाद H नजर आ रहा है, H को भी काट देते हैं। उसके बाद हमको E नजर आ रहा है, E को भी काट देते हैं। और कौन सा चीज नजर आ रहा है, ICS, तीनों अलग है, ICS। तो अगर अच्छे से देखा जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैथमेटिक्स सेट का जो ये सेट हम कंसीडर किए थे, ये जो सेट कंसीडर किए थे, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर 8 हो जाएगा। तो कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर इक्विवेलेंस सेट समझना बहुत आसान है। इक्विवेलेंस सेट का मतलब ये होता है ना कि कोई भी दो सेट है मेरे पास, एक सेट ये है, एक सेट ये है, अगर दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस सेट कहेंगे। इक्वल सेट की बात नहीं करें, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस सेट। यानी कि टू सेट हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर कार्डिनल नंबर अगर दोनों में सेम हो जाए, अगर इस सेट में 4 एलिमेंट है, इस सेट में 4 एलिमेंट है, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस सेट बोलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल इसमें कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं एक सेट ले लेते हैं अपने मन से, एक सेट ए ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट है। एक और सेट हम बी कंसीडर कर लेते हैं जिसके अंदर ए बी सी डी मौजूद है। ठीक है, अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। तो पहला सेट का भी कार्डिनल नंबर 4, दूसरा सेट का भी कार्डिनल नंबर 4। तो ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। यहां भी आपको एग्जांपल में देख सकते हैं, पी सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, क्यू सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट सेट बोल देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको जो भी मैं बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो आपका काम है ये सभी चीज को अच्छे से समझना। आज हम लोग क्या क्या देखे, आज हम लोग देखे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आपका काम है ये सब चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ मैं इसके कमेंट में कुछ कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी क्या करूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आपका काम है सभी चीज को अच्छे से रिवाइज करना, वो जो पिन किया वो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।